क्या आपको पता है कोई भी एग्जाम देने के बाद में आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं तब भी और अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तब भी। सबसे पहले आपको एग्जाम देने के बाद में जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर को आपको ये सारे स्टेप्स करने होते हैं। सबसे पहले तो एनालाइज कीजिए कि क्या आपने जो पढ़ा था, जितना भी सिलेबस आपने प्रिपेयर किया था, जितने नोट्स बनाए थे, क्या वो पूरी तरह से आपको यूज में आए हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई शॉर्टकमिंग्स रह गई है, अगर आपको लगता है कि इन डेप्थ नोट्स आपने नहीं बनाए हैं जिससे क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, या फिर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपको क्या जरूरत है, उन टॉपिक्स को एक लिस्ट बनाने की जरूरत है। वो सारे टॉपिक्स, वो सारे पॉइंट्स, सपोज किसी टॉपिक को अगर आपने डेप्थ में नहीं पढ़ा है, किसी सब्जेक्ट का टॉपिक जो है अगर आपने डिटेल में नहीं बनाया था, कोई पॉइंट्स रह गए थे, स्पेसिफिक फैक्टर का नाम, पाथवे का नाम अगर आपने अपडेट नहीं किया है, तो आपको और भी बुक्स रेफर करके आप चाहे तो उसी ईयर के अलग अलग एग्जामिनेशन के पेपर रेफर कर सकते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक के कैसे कैसे क्वेश्चन, किस वेराइटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, यानी कि सबसे जो मेजर टिप होता है वो ये होता है कि अपना एग्जामिनेशन पेपर अटेम्प्ट करने के बाद खुद का एनालिसिस हम खुद ही कर सकते हैं कि क्या जो भी स्ट्रैटेजीज हमने बनाई थी यूजफुल रही, क्या शॉर्टकमिंग्स रह गई जिसकी वजह से आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। उन सबको लिस्ट आउट कीजिए। लिस्ट आउट कब कर पाएंगे, जब आप खुद बैठेंगे एनालाइज करने। ये नहीं कि एग्जाम हो गया है तो हम एकदम, अगर हमारा होने वाला है तब भी और नहीं भी होने वाला है तब भी, हम मल्टीपल एग्जाम्स देते हैं अपनी लाइफ में, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ये सारे ही स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आप देखेंगे कि आप उस एग्जाम में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। फर्स्टली यू नीड टू एनालाइज दी थिंग कि आपने क्या किया है, कहाँ कमी रह गई है। उसके बाद उसको पेन डाउन कीजिए एंड अपडेट कीजिए अपने नोट्स को, और ज्यादा से ज्यादा और प्रैक्टिस कीजिए।